अ, विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात. आज सकाळी सकाळी आपल्याला लवकर उठावं लागलं और हम सुबह सुबह जाग गए. मजा आ गया जरा. सुबह का माहौल बहुत बढ़िया है और बहुत कुछ चीजें हमें सुबह बहुत अच्छी लगती है देखने में. मगर ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह भूख भी लगती है. तो आपने तो नाश्ता किया होगा. अगर कुछ आपने खाया है तो क्या आप बता पाएंगे आपने क्या क्या खाया है? कोई बताएगा? और हमारे नियम कैसे हैं? अगर आपको कुछ बताना है तो आप क्या करोगे? हैंड रेज करोगे तो उनका माइक ऑन हो जाएगा. यस, ईश्वर. ईश्वर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. ईश्वर, और बताइए आज नाश्ते में आपने क्या खाया? ईश्वर, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. ईश्वर हिरवे अभी आपको बताएंगे उन्होंने नाश्ते में क्या खाया था. अगर और कोई बताना चाहता है तो वो भी हैंड रेस करेगा. यस. आज मैंने नाश्ते में यस. नाश्ते में क्या खाया? चाय और बिस्किट खाया. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. यानी हमने कुछ चीजों के नाम लिए. चाय, बिस्कुट. अच्छा, और कोई बता पाएगा कि क्या क्या नाश्ते में खाया है? अगर नहीं बता पा रहे हो तो चलो आज हम एक कहानी को देखते हैं. वो कहानी आपको पता है लेकिन उसकी कुछ अंदरूनी बातें हम जानेंगे. तो क्या आप सभी तैयार हो? क्या आप सभी तैयार हो? अगर तैयार हो तो मुझे अंगूठा दिखाइए. यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. मैं अभी हमारी स्क्रीन को शेयर करूंगा और आपके साथ में मैं वार्तालाप करूंगा. कुछ बातें बताऊंगा. कुछ बातें बताते बताते अगर कुछ सवाल आते हैं तो आपको जवाब देना है. जवाब देते समय आप चैट बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हो. तो चलिए शुरू करते हैं. मैंने अभी यहां पर शेयरिंग के लिए मैं विनती करता हूं हमारे होस्ट मैडम से कि मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दे दे. तो मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा एक कहानी को. यस, आदित्य, वेरी गुड. आदित्य ने भी हैंड रेज किया है. मुझे शेयरिंग का ऑप्शन अगर मिल जाए मैडम तो मैं हमारी जो कहानी है वो बच्चों को दिखा पाऊंगा. हाँ सर, शेयरिंग ऑप्शन दिलाया. शेयरिंग ऑप्शन यस, दिलाया. यस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. धन्यवाद. अब आपके सामने मैं कुछ चित्र आपको बताऊंगा. तो चित्र बताते बताते हम कुछ बातें करेंगे और उन बातों पर आपको गौर करना है. क्योंकि हम सिर्फ कहानी नहीं सुनने वाले, हम उस कहानी के अंदर जो दूसरी बातें हैं वो जानेंगे. तो बच्चों, आपके सामने अभी एक चित्र आया है. देखिए उस चित्र को. हमने पहले भी देखा हुआ शायद इस चित्र को. और चैट बॉक्स में लिखिए उसमें आपको क्या क्या दिखाई देता है. तो पहले तो ये चित्र रसोई घर का है. भूख तो लगी है तो रसोई घर का चित्र है. तो बताइए अब इसमें कौन कौन सी चीजें हैं? अगर कोई बताना चाहता है हैंड रेस कर सकता है. चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. यहाँ पर देखो रसोई घर में मुझे कुकर दिखाई दे रहा है. फिर हाँ, फल भी दिखाई दे रहे हैं. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. चैट बॉक्स में लिखा है आपने
ज्यादातर भूख लगी है तो फल पहले देखेंगे। बहुत अच्छे। उसके बाद में मेज दिखाई दे रही है, कुर्सी है, मोबाइल भी है, एक कप भी है। ऐसी बहुत सारी चीजें सर इसके अंदर है। यस, रेजन खिला। वेरी गुड वेरी गुड। चेला, अच्छा सर अच्छा। फ्रिज हाँ, फ्रिज फ्रिज भी है, फ्रिज भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस। तो ये कहानी हमारे एक मित्र की है। बड़े ही खुश मिजाज ऐसे हमारे मित्र। हाँ, यहाँ पर एक छुरी भी है, चाकू भी है। तो ऐसे मित्र को हम देखते हैं। ये हमारे मित्र है। देखकर हंसिएगा नहीं आप उनको, लेकिन बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। ये है हमारे मित्र पेटूराम। हाँ, पेट देखकर तो आप तो जान गए कि इनका नाम है पेटूराम। अब ये पेटूराम महोदय का घर है, और उस घर में दो सदस्य रहते हैं। तो एक तो है उनकी पत्नी। हाँ, तो हमें व्यक्ति के हमने नाम ले लिए। तो पहली तो है ये महिला, यानी पेटूराम की पत्नी। तो उनको एक विशेष नाम दे देते हैं। उनका नाम है सरला। अब ये सरला क्या करती है और पेटूराम जी क्या जवाब देते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो देखिए, एक बार क्या हुआ, खाना तैयार हो गया। खाना तैयार होने के बाद में सरला ने कहा, चलिए भोजन तैयार है। अब जैसे ही भोजन का नाम सुना, पेटूराम जी रसोई घर में आ गए। लेकिन कुछ उलझन हो गई। यस, बहुत अच्छे, उनकी वाइफ है वो। तो उन्होंने कहा कि चलिए भोजन तैयार है। तो पेटूराम जी ने कहा, आप भोजन कीजिए। मैं अब वो सोच में पड़ गए कि आप भोजन कीजिए तो मैं क्या बोलूं। तो थोड़े उनके दिमाग में प्रश्न थे। फिर भी सरला ने पूछ लिया, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? अब ये सवाल पूछा है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? पेटूराम जी को फिर प्रश्न पड़ गया कि मैं क्या जवाब दूं। तब उन्होंने कहा, आज मेरा उपवास है। अच्छा, उपवास। आप जानते हो उपवास क्या होता है? हाँ, जानते तो होंगे ही, क्योंकि हफ्ते में एक आध दिन आदमी ये सोचता है कि मैं जो चीजें खा रहा हूं, बिल्कुल सही इसमें, जो चीजें खा रहा हूं उसको ना खाए, जरा पेट को आराम दे। तो ऐसा आज मेरा उपवास है। तो फिर सरला को जरा प्रश्न पड़ गया। फिर भी उन्होंने पूछा, सरला ने पूछा, उपवास में कुछ तो लेते होंगे, कुछ तो खाते होंगे उपवास में? तो जवाब में ऐसा मिला, हाँ थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। रवि पेटूराम ने जवाब तो दे दिया, लेकिन अब क्या करूं? बोल तो दिया मैंने, लेकिन क्या किया जाए? तब सरला ने पूछा, फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। संकोच यानी हिचकिचाहट। तो फिर क्यों आगे पीछे हो रहे हो? फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अब बताने की बारी आई तो दिमाग में अलग अलग तरीके के फल नजर आ गए। पहले तो अंगूर नजर आ गए। वाह! तो लेकिन पूछ लिया, अंगूर मंगाओगी? तो पूछा, पहले प्रश्न पूछा, अंगूर मिलते हैं? अब ये तो प्रश्न पूछ लिया है। अब सरला ने जवाब दिया, हाँ बहुत मिलते हैं। तो अब कितने बोलूं अंगूर? तो उन्होंने कह दिया, केवल आधा किलो मंगवा ले। अरे बाप रे, अकेले के लिए आधा किलो या परिवार के लिए? तो आधा किलो मंगवा ले। अब ठीक है, उपवास तो है, फल तो खाने होंगे। फिर सरला ने पूछा, और कुछ चाहिए? और सवाल पूछा, वैसे ही दिमाग में दूसरे फल आ गए।
एक तो आ गया केला, फिर आ गए सेब। अब केला और सेब कैसे कैसे मंगाए, कितने मंगाए? तो आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। बाप रे, आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। आधा किलो तो पहले ही अंगूर मंगाए थे। बिल्कुल सही। हम सेब को अंग्रेजी में एप्पल भी कहते हैं। बहुत अच्छे, आप चैट बॉक्स में भी डाल रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अब आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब तो मंगा लिए। ये सुनकर थोड़ी हंसी आ गई सरला को। फिर सरला ने पूछा, और सवाल पूछा, और अब तो सामने अलग चीजें दिखाई देने लगी। तो एक तरफ तो था मेवा, दूसरी तरफ मिठाई। अब ये भी तो मंगानी है, तो चलो कितनी मंगाई? 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई। अब इतना तो बता दिया, 1 पाव मेवा दे दो, 1.25 पाव मिठाई। अरे बाप रे, अब क्या किया जाए? तो सरला को थोड़ा गड़बड़ महसूस हो गई। अरे बाप रे, इतनी सारी चीजें और उपवास बोल रहे हो। फिर भी उन्होंने पूछ लिया, बस या कुछ और? तब क्या बताऊं, क्या बोलूं, क्या रह गया? सोच में पड़ गए पेटूराम जी। अब उन्होंने फिर सोचा, अरे दूध तो रह गया, और दूध के साथ में रबड़ी भी रह गई। तो उन्होंने मंगा लिए आधा लीटर दूध और रबड़ी, बस। अब इसके बाद में सरला जी को थोड़ा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। सरला जी को ऐसे थोड़ा गुस्सा आने लगा कि इतनी सारी चीजें, उपवास है बोल रहे हो, और फिर भी इतनी सारी चीजें। फिर भी उन्होंने पूछा, ठीक, और कोई आज्ञा? और कोई आज्ञा है? तो अभी तो संतुष्ट हो गए हैं पेटूराम जी। तो संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। अधिक नहीं खाता। तो ये हुई कहानी। इस कहानी को और इतनी सारी चीजों को देखकर सरला को आ गया चक्कर। तो उपवास के दिन ये सारी चीजें मंगा ली। अंगूर मंगाए, केले, सेब, और मिठाई है, मेवा है, मिठाई है, उसके बाद में दूध है, रबड़ी है। आपको, अगर आपका उपवास होता, तो क्या आप कुछ और फल मंगाते? अगर कुछ मंगाते तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए कि आप और क्या मंगाते। तो ये तो हो गए फल और चीजों के नाम, ये खाने की चीजें, इनके नाम हो गए। अब कुछ और फल आप चाहते हो, आपको पसंद है, तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है। अब इतनी सारी चीजें मिलने वाली है, तो जाहिर है पेटूराम को आनंद तो आएगा। अब यहाँ वाह वाह, किसी ने लिख दिया है काजू बादाम भी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेटूराम तो आनंदित हो गए और उनका उपवास बड़े मजे में चल गए। तो बच्चों, कहानी पसंद आ गई? कहानी पसंद है तो एक थम्स अप दे दीजिए। अगर कहानी आपको पसंद है तो एक थम्स अप आपकी तरफ से। तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते आपको ध्यान से देखना है कि हमने आज क्या क्या सीखा है। आखिर में हम बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये था पाठ, और इस पाठ को एक अलग ढंग से पढ़ा जाता है। मैं कुछ 2-3 वाक्य पढ़ने वाला हूं, और उसके बाद में एक सवाल होगा। पहला वाक्य ऐसा है, चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए। मैं, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? 3 वाक्य मैंने पढ़ लिए। अब जो तीसरा वाक्य है वो मैं 2 तरीके से पढ़ूंगा। आपको कौन सा अच्छा लगता है वह आप 1 नंबर या 2 नंबर डालकर बता सकते हो। मैं फिर से दोहराता हूं, मैं तीसरा वाक्य 2 बार बोलूंगा। कौन सा सही है और कौन सा आपको अच्छा लगता है, वो नंबर
आपको डालना है। तो पहला वाक्य, तीसरा वाक्य बोल रहा हूं, 1 नंबर का, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? ये तो हो गया पहला। अब दूसरी एक स्थिति में बता रहा हूं आपको, क्या आप भोजन नहीं करेंगे? बच्चों बताइए, इसमें से पहला वाला सही था या दूसरा वाला सही था? क्या लगता है आपको? चैट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छे, करण ने जवाब दिया है, दूसरा सही है। और कोई जवाब देगा? अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बोलना है तो वो हैंड रेज कर सकता है। दूसरा वाला सवाल, दूसरा जो सर दूसरा। दूसरा, बहुत अच्छे। क्यों 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 लग रहा है आपको ऐसा? श्रावण ने भी कह दिया दूसरा। कोई बताएगा? आर्यन आप बताओगे कि ये दूसरा वाला क्यों? पहला तो मैंने पढ़ लिया, क्या आप सर भोजन दूसरा वाला नहीं सवाल जवाब बराबर है। हाँ, तो क्या ये सवाल है? बोलिए। क्या ये सवाल है? हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सवाल है। तो सवाल यानी प्रश्न, और जब हम प्रश्न लिखते हैं तो उसके आगे अलग अलग चिन्ह देते हैं। तो प्रश्न के आगे अलग सा चिन्ह है, वाक्य के आगे अलग सा चिन्ह है। तो एक छोटी सी जानकारी इस द्वारा हम लेते हैं। आगे बढ़ते हुए चलो खेलते हैं। पहले खेलते कुछ नाम, कुछ प्रश्न, कुछ उत्तर जल्दी जल्दी देते हैं। चैट बॉक्स में आपको उत्तर देने हैं। तो पहले तो हम ये समझ लेंगे कि ये जो संज्ञा है 1 दर्जन वाली, ये क्या है? 1 दर्जन यानी कितना? तो मैंने केले ले लिए, देखिए गिनिए कितने हैं 1 दर्जन यानी? 1 दर्जन यानी कितने केले होंगे? चैट बॉक्स में डाल दीजिए। 12, बहुत बढ़िया, सही उत्तर दिया। 1 दर्जन यानी 12। अब दूसरा चित्र देखते हैं। जो अंगूर मंगाए थे, क्या वो दर्जन से मंगाए थे या किलो से मंगाए थे? कौन से परिमाण से? यस। तो हम बाजार में जब चीजें लेने जाते हैं तो देखते हैं वहां पर ऐसे साधन होते हैं जिससे मापन किया जाता है। तो ये 1 किलो का वजन है, 1 किलो, और उसको हम कहते हैं 1000 ग्राम। अब अंगूर तो मंगाए थे आधा किलो, तो ये आधा किलो का भी एक परिमाण हो गया, ये वजन हो गया। और फिर आधा किलो का हम कहते हैं 500 ग्राम। अब ये दूसरा आधा, अगर 2 आधा हमने इसको जोड़ा, हमने क्रिया की, जोड़ा हमने, बहुत बढ़िया, 500 ग्राम और 500 ग्राम को हमने जोड़ लिया, क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो बनेगा 1 किलो। तो ये परिमाण हो गए। तो ये भी हम देख रहे, तरह तरह के नाम देख रहे, संज्ञा देख रहे हैं, और साथ ही साथ में हम जब वाक्य या चित्र को पढ़ते हैं तो उसके अलग अलग प्रकार को भी देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर भी हमने एक प्रश्न पूछ लिया है, पेटू राम ने कितने अंगूर मंगवाए? चलो उसके 4 पर्याय आपके सामने है। चैट बॉक्स में उसका आपको जवाब देना है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए चैट बॉक्स में, या तो फिर आप आधा दर्जन। एक ने तो सवाल का जवाब दे दिया कि पेटू राम ने आधा दर्जन अंगूर मंगवाए। नंबर लिखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर। श्रावण भी करिए, कह रहा है आधा दर्जन। जल्दी जल्दी बताइए। आधा दर्जन एक पर्याय है, आधा किलो है, 1 किलो है, सवा पाव है। अंगूर का ध्यान कीजिए, आप अंगूर को देखिए। हाँ बताइए, आर्यन बताइए।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा पर्याय है? ओके, आधा दर्जन लिख रहे। हमने अभी देखा केले और दर्जन का हिसाब भी किया हमने। तो उस दर्जन में हमने एक एक केले गिने और आपने लिख दिया 12 केले। अब पेटूराम ने अंगूर मंगवाए, तो क्या उन्होंने 12 अंगूर मंगवाए कि भाई मुझे एक दर्जन यानी 12, आधा दर्जन यानी 6 अंगूर दे दो, ऐसा मंगवाया उन्होंने? नहीं। तो फिर कितना मंगवाया? आधा दर्जन। आधा दर्जन यानी आधा दर्जन 6 हो गए, तो 6 अंगूर किलो। मंगाए। हाँ, आधा किलो। बहुत बढ़िया। देखते इसका उत्तर क्या है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपके सामने एक चित्र दिया है, अब आप देख सकते हो उसका उत्तर क्या है। क्या है उत्तर इसका? आधा किलो यानी पर्याय क्रमांक 2। देखिए 2 बन गया, बहुत अच्छे। चलो, अगर हमारी कुछ चीजें गलत भी आती है तो भी घबराना नहीं है, हम सीख रहे हैं। हाँ, तो चलिए दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न देखो, आपको सही आ जाएगा। पेटूराम ने कितने केले मंगवाए? अब इसके पर्याय आपके सामने है, ये 4 पर्याय। आधा दर्जन, आधा किलो, 1 किलो, 1 दर्जन। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। आधा किलो। आधा दर्जन। आधा दर्जन। एक तो सवाल का जवाब आ गया, बाकी चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, 2 पर्याय भी किसी को लग रहा है। क्या हम केले वजन पर लेते हैं, वजन करके लेते हैं या गिन कर लेते हैं? क्या लगता है आपको? दर्जन। बहुत बढ़िया। आधा, देखिए चित्र को देखिए, कितने केले मंगवाए? आधा दर्जन। बहुत सही, पहला। बढ़िया बढ़िया उत्तर दे रहे हो आप। चलो अगला प्रश्न जल्दी जल्दी करते हैं। पेटूराम ने दूध के साथ और क्या मंगवाया? खीर मंगवाई, सेब, दही या रबड़ी? बताइए। पहला पर्याय, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा पर्याय आप कहोगे कि भाई दूध के साथ में क्या मंगवाया? बहुत अच्छे, वैष्णवी लिख रही है रबड़ी। वैष्णवी का 4 नंबर का उत्तर आ गया। चलो बाकी के बच्चे, तो देखते हैं चित्र में क्या दिया है। दूध के साथ में क्या दिख रहा है? बहुत अच्छे, चौथा पर्याय बता रहे हो आप। तो देखते हैं। यस, आपका उत्तर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। वाह वाह। चलिए अगला प्रश्न जल्दी जल्दी देखिए। अब आप होशियार हो गए हो। तो पेटूराम ने कितनी मिठाई मंगवाई? आधा पाव, 1 पाव, सवा पाव, 1 किलो? चलो चित्र को देखो और कितनी मिठाई मंगवाई, मेवा नहीं, मिठाई कितनी मंगवाई? उत्तर को चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या तो किसी को बताना है तो हैंड रेज। उत्तर आ गया। तीसरा उत्तर सवा पाव। देखते हैं उत्तर क्या है। बिल्कुल सही, सवा पाव, तीसरा उत्तर। चलो आगे बढ़ते हैं। यह आखिरी प्रश्न आपके लिए। पेटूराम ने कितना मेवा मंगवाया? जल्दी जल्दी उत्तर। अब 5वें प्रश्न के लिए आपको उत्तर देना है। पेटूराम ने कितना मेवा मंगवाया? मेवा, मेवा कितना मंगवाया? देखिए चित्र में मेवा 1 पाव बता रहे करण। और कोई उत्तर दे रहा है? चलो मैं बता देता हूं। इसका उत्तर है बिल्कुल सही, 1 पाव। 1 पाव। करण, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, हमने यहां पर कुछ प्रश्न, कुछ शब्द, कुछ चीजें हमने देखी है, नाम देखे हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम, जिसको हिंदी में
संज्ञा कहा जाता है। और उसी के साथ हम कुछ चीजें सिर्फ देखेंगे और उसकी बारीकियों को हम अगले इसमें पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। यह हमारा पाठ था जो आपके किताब में भी है। आपकी किताब हिंदी की अगर आपके पास हो तो बहुत बढ़िया। अब अगला जो भाग है उसको सिर्फ जल्दी जल्दी देखते हैं कि विराम चिन्हों को पहचानो, पढ़ो और समझो। तो देखिए, ये तो पहला हो गया पूर्ण विराम। हम मराठी पढ़ते वक्त मराठी में पूर्ण विराम कैसे दिया जाता है, कोई बताएगा? या तो चैट बॉक्स में बताइए या तो बोलकर बताइए। पूर्ण विराम मराठी इस विषय में किसी वाक्य को पूरा होने के बाद में हम पूर्ण विराम देते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, क्या है उसकी उसकी शक्ल कैसी है, पता है किसी को? तो हम वहां पर बिंदु देते हैं, बिंदु। मगर हिंदी में वाक्य पूरा होने के बाद ऐसे, बिल्कुल सही, वैष्णवी ने चैट बॉक्स में डाल दिया, बिंदु डाल दिया। और हिंदी में हम इस प्रकार डंडी, ये जो डंडी है ये डंडी हम देते हैं। तो ये तो हो गया पूर्ण विराम। ये दूसरा हो गया अल्प विराम। अल्प विराम, बिल्कुल सही ईश्वर। अल्प विराम यानी वाक्यों में अगर दो शब्द को आपको एक के पीछे एक नाम लेने हैं तो और उसको अलग भी दिखाना है तो अल्प विराम का उपयोग करते हैं। विस्तृत में हम अगले पाठ में देखेंगे ही, लेकिन चलो ये पूर्ण विराम और ये अल्प विराम इस पाठ में कहां पर आ गए जरा देखते हैं। ये वाक्य आपके सामने है, चलिए भोजन तैयार है। तो इसमें कौन सा चिन्ह आया है या दोनों आए हैं? चलिए के बाद आपको दिख रहा है वहां पर अल्प विराम है, चलिए के तुरंत आगे अल्प विराम। और भोजन तैयार है उसके बाद आपको दिख रही है डंडी, यानी वो हो गया पूर्ण विराम। आगे का वाक्य देखो, उसमें भी है आधा दर्जन केले। केले के बाद फिर आपको अल्प विराम दिखाई देता है जिसको हम मराठी में स्वल्प विराम कहते हैं। और उसके बाद 1 किलो सेब, वाक्य वहां पर पूरा हो गया तो वहां पर डंडी दिखाई देती है। और कुछ चिन्ह है तो ये तो आप तो अच्छी तरह से जानते हो, मराठी में इसको प्रश्न चिन्ह कहते हैं, हिंदी में भी प्रश्न चिन्ह या तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जो प्रश्न हमने 5 प्रश्न देखे उसके आगे आपने वो चिन्ह भी देखा। तो पूछा जाता है कुछ चीज अगर आपको चाहिए तो आप उसको पूछते हैं, यानी प्रश्न पूछते हैं। तो अंगूर मिलते हैं तो ये हुआ प्रश्न। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने प्रश्न चिन्ह भी आपके चैट बॉक्स में डाल दिया। और एक चिन्ह है विस्मयादि बोधक, यानी जब आपको कुछ आश्चर्य होता है या कुछ ऐसी चीज हो जाती है कि आप तुरंत ही बोल देते हो। तो इस वक्त जैसे पेटूराम ने कहा कि आप भोजन कीजिए, मैं, अब उसके आगे आप चिन्ह देख रहे हो, यह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। और एक चिन्ह है अर्ध विराम। नहीं नहीं, उसके बाद आप देखते हो अर्ध विराम, आज मेरा उपवास है। तो आज हम इन सारी चिन्हों को ना देखते हुए कुछ 1-2 चिन्ह जल्दी जल्दी देख लेते हैं और आप मुझे बताएंगे। तो इस पाठ में पूर्ण विराम की यानी डंडी की संख्या कितनी है? अगर आपके पास पाठ है सामने तो आप गिनकर बता सकते हो, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं पाठ में कितनी संख्या है। तब तक आप जरा अपनी किताब को देखिए और अगर आप उत्तर दे सकते हो तो जरूर दीजिए। अगर आपके पास अभी किताब नहीं है तो अपना पाठ खत्म होने के बाद जो हमने उत्तर पाया है, जो मिला है, जे उत्तर आपल्याला मिळालंय ते चेक करून बघायचं बरोबर होतं की नाही।
तर आता या पाठामध्ये पूर्णविरामची संख्या किती आहे? जर तुमच्याकडे पुस्तक असेल तर सांगा, आपके पास अगर किताब हो तो आप जल्दी जल्दी बताइए गिनकर, नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं और उसको हम साथ में गिनेंगे। चलो, इसका उत्तर आया तीसरा उत्तर यानी 12 है। देखते हैं इस पाठ में, देखिए अब मैंने डंडी को लाल रंग दे दिया है, तो जल्दी जल्दी गिनिए ये लाल रंग की डंडियां कितनी है। बिल्कुल सही ईश्वर, आपने जवाब में लिख दिया कि वह 12 है। अब इसी स्क्रीन को देखकर आप ये बताइए कि प्रश्न चिन्ह कितने हैं। आपको आधा मिनट का समय है, आधा मिनट, और आप क्या देखेंगे, अब इस पूरे पाठ में प्रश्न चिन्ह कितने आए हैं। इस पूरे पाठ में कितने प्रश्न चिन्ह आए हैं। अगर आप तैयार हैं तो चैट बॉक्स में आपका उत्तर डाल दीजिए। वाह, वैष्णवी ने 8 अंक लिखे हैं। चलिए जल्दी जल्दी, श्रावण, आर्यन, ईश्वर, करण, प्रश्न चिन्हों को पहचानो, उनकी गिनती करो। बिल्कुल सही, श्रावण ने भी लिखा, 8 अंक लिखा है। सही या गलत ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है आपकी नींद तो पूरी तरह उड़ गई है और आपने शायद सही जवाब दिया होगा। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। इस पाठ में प्रश्न चिन्ह की संख्या कितनी? चलो, पर्याय आपके सामने है, 1 2 3 4, तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो बहुत सारे बच्चों ने यहां पर लिखा 8, यानी पर्याय क्रमांक 2। तो देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही, आपने बहुत सही जवाब दिया। आपके लिए तालियों की बरसात, बाहर बरसात हो रही है लेकिन मैं तालियों की बरसात कर रहा हूं, बहुत बढ़िया। तो देखिए अभी ये लाल रंग में आपके सामने, आपने बिल्कुल सही गिना, सही पहचाना प्रश्न चिन्ह को, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ हमारा आज का पाठ। तो मैं अभी आपके सामने आता हूं और हम 1-2 मिनट बात करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। तो आज हमने क्या सीखा, कोई बताएगा? तो उसको क्या करना है, हैंड रेज करना है। उसको क्या करना है, हाथ ऊपर करना है। अरे वाह, 2 लोगों के हाथ ऊपर आ गए हैं। एक तो आर्यन का आ गया। आर्यन बताइए आप कि आज हमने क्या क्या सीखा। सर, हाँ परशुराम बताइए। के बारे में सीखा और क्या सीखा? हिंदी हिंदी। विषय। अच्छा, हाँ, अभी और क्या क्या हुआ? ये बहुत सीखा। बढ़िया, हाँ, आपने बहुत सही जवाब दिया। चलो ईश्वर, आप भी बताओ। ईश्वर जी क्या आप बताएंगे? अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। सर, हाँ, वैष्णवी, वेरी गुड, वैष्णवी बताइए। आपण प्रश्न चिन्ह व अर्धविराम आणि अल्पविराम आणि पूर्णविराम यांची माहिती घेतली खूप छान, खूप छान। आणखीन आपण काय बघितलं? आणि पेटुरामची कहाणी। कहाणी बघितली, आवडली तुला गोष्ट? हो, जर तुला ही हिंदीत सांगायची असेल तर तू तुझ्या मम्मीला सांगू शकशील हिंदीमध्ये? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आणि आपको वो पूर्ण विराम या प्रश्न चिन्ह इसकी जानकारी हो गई? आपने तो जवाब सही दिया था कि 8 प्रश्न चिन्ह है। हो गई आपको जानकारी? हो। हाँ, बहुत बढ़िया वैष्णवी। बिल्कुल, आज तो बहुत बढ़िया भी लग रहे हो आप, स्कूल के यूनिफॉर्म में भी हो। यस, ईश्वर आप बोलना चाहते हो कुछ? वैष्णवी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ईश्वर आप कुछ बोलना चाहोगे? करण?
करण, आप कुछ बोलना चाहोगे? हम पाठ के अंतिम स्थिति में आ गए हैं। अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना है तो आप कह सकते हो। श्रावण, आपका भी हैंड रेज है, आप भी बता सकते हो। श्रावण, सोन कांबळे जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए कि आपने आज क्या सीखा। कहानी तो देखी, चीजों के नाम भी देखे। वैष्णवी ने बताया कि हमने पूर्ण विराम, अर्ध विराम यानी अल्प विराम और अर्ध विराम और प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सारी चीजें देखी है। बताइए श्रावण। हाँ, श्रावण लिख रहा है। हाँ, ये सारी चीजें हमने देखी है। तो बच्चों, अगले पाठ में हम किसी दूसरे कहानी के जरिए हम इसको और अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब आपको क्या करना है? आप जैसे ही आपके घर के कोई भी सदस्य बाजार से कुछ चीजें लेकर आए, समझो उन्होंने कोई सब्जी लाई, हाँ, कोई प्याज लाए, प्याज यानी कांदा, हाँ, तो पूछिए कि इसको कैसे लाया, कितना लाया। फिर उसके बाद में दूध भी आपके घर में आता है तो दूध भी पूछिए कि ये कितना है। तो उसमें अंतर जानिए। अगर केले केले आ गए तो फिर केलों को भी गिनिए, कितने केले दिए हैं और कितने रुपए से वो खरीदे गए हैं। तो ऐसी चीजें जो भी आपके घर में आएगी तो उसको आपको लाने वाले व्यक्ति से पूछना है। शायद वो आपके पिताजी होंगे या माताजी होगी, कोई भी होगा, तो उनसे आप जरूर पूछिएगा। क्या आप पूछोगे? मुझे एक थम्स अप दीजिए। क्या आप पूछोगे? थम्स अप, थम्स अप यानी रेज हैंड नहीं, थम्स अप का एक वहां पर एक चिन्ह होता है, उसको आप अगर करते हो। बिल्कुल सही, वैष्णवी ने कर दिया थम्स अप, वेरी गुड, शाबाश। चलो बच्चों, बहुत अच्छा लगा। अगले पार्ट में मिलते हैं और आज के लिए इतना ही काफी। हमारा पार्ट खत्म हो रहा है। कैसे खत्म करते हैं हम इसको? हाँ विद जोश। अभी बोलने की अनुमति नहीं है तो आप क्या करोगे? थंब दिखाओगे, थंब। वीडियो में भी थंब दिखाइए और आपको थंब वहां पर प्रेस करके स्क्रीन पर भी लाना है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद मिला। चलो मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद। तो आप अभी मीटिंग को लीव कर सकते हो। लीव कैसे किया जाता है ये आपको पता है वहां पर। हाँ वैष्णवी, कैसे लीव करते हैं मीटिंग को? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कीजिए, बटन को अनम्यूट कीजिए आप। हाँ बताइए, मीटिंग को कैसे लीव किया जाता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अच्छा, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नहीं पहुंच रही है, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो लीव के लिए आपके पास पर्याय है। ऊपर की तरफ लाल रंग में लीव ऐसा शब्द होगा अंग्रेजी में, LEAVE। हाँ, उस लीव के बटन को दबा दीजिए और यस, श्रावण आपने बोलने के लिए हाथ ऊपर किया है, बोलिए। समीक्षा ने भी किया है हाथ। समीक्षा, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। आदित्य, आपने भी किया है। आदित्य, श्रावण बोलिए। हाँ हाँ, बैंडविड्थ इज वेरी लो, सो दैट उनकी आवाज हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। तो हम इस बार रुक जाते हैं। मिलेंगे अगले पाठ में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजे में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।
मॅडम